हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा है एमीन, इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि हमारे 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो 1 नंबर वाले हों, 2 नंबर वाले हों या फिर 3 या 4 नंबर वाले हों। और इस वीडियो में मैं जो आपको चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, आप इस सभी क्वेश्चंस को केमिस्ट्री के 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना। चैप्टर नंबर 9 से जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चंस के अलावा चैप्टर नंबर 9 से और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार करके जाना। अगर आप इसी तरीके से केमिस्ट्री के 2025 के लिए और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 जो कि है हमारा एमीन, इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो आगे हम देखते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, यह है हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा है एमीन। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में हमारे एक नंबर के पूछे जाते हैं। और ये मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि इस चैप्टर से हमारे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमारे बहुत कम पूछे जाते हैं। ये हमारा इसका पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 3 साल पूछा जा भी चुका है, 2015, 19 और 2024, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो 1 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जितने भी आपको ये बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप इन सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को निश्चित उत्तरीय क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रखे जाना। किसी भी तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और साथ में आपको इन क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा उन क्वेश्चंस के साथ में मैं आपको उनके आंसर भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं होते हैं तो वो यहाँ से एग्जाम के लिए नोट्स बना सकते हैं। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। यह इसका दूसरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और यह इसका तीसरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ये हमारा 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 1 नंबर के लिए जरूर तैयार रखे जाएं। अभी तक ये रिपीट तो नहीं हुआ है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाना। ऐसे इसका दूसरा वाला क्वेश्चन ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को जरूर देख करके जाना। अगर इस चैप्टर से बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे ये जो इसका चौथा क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाना और ये आपके 2025 के एग्जाम में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन के 1 नंबर में आने के पूरे चांसेस हैं। अब वो चाहे आपका निश्चित उत्तरीय में भी आ जाए। ये क्वेश्चन हमारा 2010 में भी आ चुका है और 2016 में भी। अब ये नेक्स्ट आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। आप यहां से इसके आंसर को नोट भी कर लें। ऐसे ये दोनों क्वेश्चंस भी हमारे 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा और साथ में इनके आंसर भी दे रखे हैं। आप इनको यहाँ से जरूर तैयार रखे जाना। और साथ में जो इसका 5वां क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया, इसको भी आप जरूर तैयार रखे जाना। अब यहाँ से आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को नोट करते रहें। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है एमिनो का जलीय विलयन, और ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको आंसर भी दिख ही रहा होगा। तो आप इस चैप्टर से इतने बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को बस तैयार कर लें, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इस साल आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसके 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को, जो कि होते हैं हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन। 1 नंबर के लिए ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2020 में भी आ चुका है। अब जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो वो यहाँ से हर क्वेश्चन के आंसर को नोट करते रहें, क्योंकि अब यहाँ से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते रहेंगे ज़्यादातर। और आप इस चैप्टर से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक जो हमारे एमीन होते हैं, इन टॉपिक को आप जरूर पढ़ करके जाना, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको टॉपिक पता होगा तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो उसको आप आराम से कर लेंगे। यही हमारा यहाँ पर 2022 में भी आया था। यहाँ पर हमें यौगिक दे रखे हैं, इनमें से हमें यहाँ पर पहचान करनी है कि कौन सा हमारा प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। अगर आपको टॉपिक पता होगा तो आप इसको आराम से कर लेंगे। आप जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो यहाँ से इसको नोट कर लें। इस क्वेश्चन को देख लेना, अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया है, अगर एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीके मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि दोनों में से किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है और साथ में यह आपका निश्चित उत्तरीय में भी आ सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से तैयार कर लें। और ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आ चुका है और 2020 में भी। अब ये नेक्स्ट आपके 2025 के एग्जाम में आएगा। आप इस क्वेश्चन को तैयार करना बिल्कुल ना भूलें और यहाँ से इसके आंसर को भी नोट कर लें। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये आपका 1 नंबर में भी आ सकता है अगर आपसे एक रिएक्शन पूछ रखी होगी तो, वरना ये 2 नंबर के लिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। इसमें हमसे पूछ रखा है एलिफेटिक एवं एरोमेटिक प्राथमिक एमिनो की नाइट्रस अम्ल से हमें यहाँ पर अभिक्रिया लिखनी है। अब यहाँ से आप इन दोनों की अभिक्रिया को भी नोट कर लें। तीसरे क्वेश्चन में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे द्वितीयक एमीन का नाम और संरचना पूछ रखी है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन टॉपिक को तैयार कर लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये हमारा 2017 में आ चुका है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाएं। और एग्जाम में 2-2 नंबर में रिएक्शन बहुत पूछी जाती हैं और ये रिएक्शन हमारी 2016 में भी आ चुकी है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाई जाती है, और शायद इस तरीके की एक समीकरण आपके 2025 के सैंपल पेपर में भी पूछी गई है। सेम टू सेम ये भी हमारी एक रिएक्शन है जिसमें हमसे पूछ रखा है कि एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन हम कैसे बनाएंगे, जैसे, और ये हमारी 2018 में आ भी चुकी है। इसलिए कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में जितनी मैं यहाँ पर आपको ये रिएक्शंस दिखा रहा हूँ आप इनको साइड में नोट करते हुए चलें, क्योंकि ये तो आपके एग्जाम में आनी ही है। ऐसे ये भी क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है कि प्राथमिक एमीन को हमें यहाँ पर तृतीयक एमीन में हम कैसे बदलेंगे, वो हमें यहाँ पर समीकरण लिखनी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2011 में आ भी चुका है। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इस रिएक्शन को जरूर तैयार रखी जाएं और ये आपके 2025 के सैंपल पेपर में भी आ रखी है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, जो भी रिएक्शन है उसको आप हाथों हाथ नोट कर लें। तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप नोट कर लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही बता रहा हूँ। और ये इसका अगला क्वेश्चन ये आपका 2016 में आ चुका है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो टॉपिक नहीं है, फिर भी आपको लास्ट में टाइम मिले तो आप इसको एक बार देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों ही हमारे 2017 में रिपीट हुए हैं और दोनों ही रिएक्शंस हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप दोनों ही रिएक्शंस को आप जरूर तैयार रखे जाएं। ये आपके 2025 के एग्जाम में आ जाएंगी, आप इनको जरूर तैयार रखे जाना और यहाँ से आप इन रिएक्शंस को नोट भी कर लें। और ये जो आपकी नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन वाली रिएक्शन है, ये आपकी 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखी थी और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस चैप्टर से भी आपकी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए आ सकती है, जो कि आपको यहाँ पर देख भी रही होगी। 2016 में ये क्वेश्चन हमारा आ भी चुका है, लेकिन जो इससे पहले वाले चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, उनमें से ये रिएक्शन हमारी सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसलिए आप इस तरीके की रिएक्शन को उन चैप्टर से ज़रूर देख करके जाना। आप देखते हैं हम यहाँ से 3 अंकों वाले क्वेश्चंस को, जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इनमें हमें 3 रिएक्शन दे रखे हैं जिनको हमें पूर्ण करना है और ये हमारा 2022 में भी आ चुका है। तो ये आपके 4 चैप्टर हो चुके हैं जिनसे अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए आता रहता है एग्जाम में, और यहाँ पर आपको इन रिएक्शन के आगे आंसर भी मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर अभिक्रिया पूर्ण कर रखी है, तो आप यहाँ से इनको नोट भी कर लें। तो पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, तो पहले आप केमिस्ट्री के सैंपल पेपर को देखें, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस तरीके से आए हुए हैं, पेपर का हमारा क्या पैटर्न है, उसमें कितने क्वेश्चंस किस तरीके के आए हुए हैं, इसका अंदाजा आप तभी लगा पाएंगे जब आपने सैंपल पेपर देख रखे होंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले सैंपल पेपर को आप ध्यान से देखें, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 का जो आपका केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस कितने आएंगे या किस तरह के क्वेश्चन हमारे ज़्यादा आ सकते हैं। उसी हिसाब से मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप इनको जरूर तैयार करके जाना। ऐसे ये अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लास्ट में आपको टाइम मिले तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, फिर से हमें अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ भी चुका है। अब यहाँ पर मैंने अभिक्रिया को पूर्ण कर रखा है, आप यहाँ से इसको नोट कर लें। और यहाँ पर भी आप देख लें कि अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ये हमारी दूसरी रिएक्शन जो कि हमारी 2016 में भी आ चुकी है। इसलिए चारों चैप्टर में जितनी भी हमारी अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए दे रखी हैं उनको आप रट लें या किसी भी तरीके से याद कर लें। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 2025 के एग्जाम में आने ही है, इतनी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। अभिक्रिया को पूरा करने के लिए यहां पर आपका 2024 में भी आ चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और यहां पर हमें 3 समीकरण दे रखी थी जिन्हें हमें पूर्ण करना था। अब यहां से आप इसके आंसर को नोट भी कर लें और जितनी मैं यहाँ पर आपको अभिक्रिया पूर्ण कर दिखा रहा हूँ आप इनको हाथों हाथ नोट करते रहना। ऐसे ये 2 क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन में हमसे अभिक्रिया पूछ रखी है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो आपका नवा क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो वो यहाँ से इन 2 रिएक्शन को जरूर नोट कर लेना। और इस चैप्टर से ये जो आपकी अभिक्रिया है, सैंडमेयर अभिक्रिया, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इस चैप्टर से। ये आपकी 2025 के एग्जाम में 100% आएगी। आप इस रिएक्शन को जरूर तैयार करके जाएं। और यहाँ पर भी आप देख लें 2014 के बाद से रिपीट नहीं हुई है, 2025 में आने के इसके चांसेस हैं, तो आप इस अभिक्रिया को जरूर तैयार करके जाएं। और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में ही बताया था और ये आपका 3 नंबर में भी आ सकता है। 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और जो इसमें हमारा पहला वाला क्वेश्चन है ये आपका 2009 में भी आया हुआ है और 2020 में भी, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाना।
और इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, चाहे फिर वो आपका 1 नंबर में पूछा जाए या फिर 3 नंबर में पूछा जाए, पूछा जरूर जाएगा। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन। इसमें जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये टॉपिक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का हमें यहाँ पर वर्णन करना है और हमें यहाँ पर इनकी अभिक्रियाओं को भी लिखना है। वो सब छोड़ें, आप यहाँ पर ये देखें कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। 2009, 2010, 2014, 2016, 2018, 2023, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 6 साल आ चुका है और ये क्वेश्चन आपका 2025 में 200% आएगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2025 के एग्जाम के लिए और 4 नंबर में ही पूछा जाएगा, इससे कम नंबर में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें आपकी बहुत सारी समीकरण भी है। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन के आंसर को तो जरूर ही नोट कर लें। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए। यहाँ पर आपको इतनी सारी रिएक्शन दिख रही होंगी, इनमें से कोई भी 4 रिएक्शन आपके 2025 के एग्जाम में पूछी जाएंगी और वो कौन कौन सी हो सकती है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहली हो सकती है हॉफमैन वाली, दूसरी हो सकती है युग्मन वाली और बाकी 2 रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख लें कि ये ज़्यादातर सभी रिएक्शन 2015, 2019, 2018, 2020, 2024 यानी कि करीब करीब 5 साल ये रिपीट हुई हैं। तो आप इन रिएक्शंस को जरूर तैयार रखे जाना। और यहाँ पर मैंने आपको इन रिएक्शन की परिभाषा नहीं दी है। अगर आपको इन रिएक्शंस की परिभाषा चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि सर समीकरण चाहिए और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं आपको सभी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस के आंसर भेज दूंगा। ऐसे ही ये भी अगला क्वेश्चन है और ये हमारा 2017 में आ भी चुका है, तो इसको भी आप जरूर तैयार रखे जाना। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जो मैंने आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन वाला जो क्वेश्चन बताया है, आप उसको ही तैयार रखे जाएं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो जरूर आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से पूछे नहीं जाते हैं। आप यहाँ पर देख लें कि इस तरीके का आपका ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है इस चैप्टर से, क्योंकि ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आपके 6ठे चैप्टर से, 7वें चैप्टर से, 8वें चैप्टर से इनसे पूछे जाते हैं। फिर भी आप इसको एक बार देख करके चले जाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये आपका 2010 में भी आया हुआ है और 2012 में। तो यहाँ से आप इन सभी रिएक्शंस को नोट कर लें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपका 2025 में जरूर आएगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फिर भी आप क्वेश्चंस को तैयार कर नहीं जाते हैं तो बाद में आप ही पछताएंगे। और आपके एग्जाम में इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये दोनों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपके पहले भी आए थे और ये आपके 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख लें। 2015 में, 2016 में, 2018 में 3 साल इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। आप इनको जरूर तैयार करके जाना। और जो ऊपर रिएक्शन आई थी ये भी उसी तरह की रिएक्शन है, कुछ इनमें से वही वाली रिएक्शन है। मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ कि कितनी कितनी बार रिपीट हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 2009, 2011, 2014, 2013, 2015, 2019, 2016। तो आप खुद देख लें कितनी बार ये रिएक्शन रिपीट हो चुकी हैं। ये सारी रिएक्शन ही हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आप इन सभी रिएक्शंस को जरूर तैयार रखे जाएं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और रिएक्शंस को, और हाथों हाथ आप इन सभी रिएक्शंस को साइड में नोट भी कर लें। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है 4 नंबर के लिए। आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार के जाएं लॉन्ग में। और ये हमारा 2011 में आ भी चुका है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है हॉफमैन विधि से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री
एमिनो को किस प्रकार पृथक किया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में या तो जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बताया था वो आ जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन वाला, जिसमें हमें उनकी पहचान करनी थी, या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप इन दोनों को ही जरूर तैयार करके जाना। और ये हमारा केमिस्ट्री का 2025 के पेपर का नया क्वेश्चन जो कि आपका इस साल ही ऐड हुआ है, केस स्टडी वाला। अब एक क्वेश्चन आपका किसी भी चैप्टर से केस स्टडी वाला आ सकता है। इसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा होगा और साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिसके आंसर हमें पैराग्राफ में से ही बताने होंगे। इसलिए जितने भी मैं यहाँ पर आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आप इन सभी को जरूर तैयार किए जाना, क्योंकि अभी हमारा ये नया क्वेश्चन है तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके 2025 के केमिस्ट्री के पेपर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो मैंने केमिस्ट्री के सैंपल पेपर की वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है। उन वीडियोस को आप जाकर देख लेना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से आप इस पैराग्राफ को अब नोट कर लें। अब मैं आपको आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ये पैराग्राफ हमारा यहाँ तक है। इसके बाद ये हमसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और उनके आंसर भी मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं, जिससे आपको इनके आंसर को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाकी क्वेश्चंस मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यह इसका दूसरा क्वेश्चन और यह इसका तीसरा क्वेश्चन, और दोनों के आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। आप यहाँ से हाथों हाथ नोट कर लेना, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहे होंगे। और आप इस केस स्टडी वाले क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाएं। तो ये थे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे 2025 के एग्जाम में आ सकते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना। इस चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और एग्जाम से पहले इस वीडियो में बताए गए किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो ये थे उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों के केमिस्ट्री के 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। और आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार के जाना। चैप्टर नंबर 9 से इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अगर आपको केमिस्ट्री के किसी और चैप्टर के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से चाहिए हो तो आप इस वीडियो में चैप्टर को कमेंट कर देना। उस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और अगर आप इसी तरह से फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो फिजिक्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।